बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो फार्मा प्रोडक्ट आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डोलन 30 mg की। ये एक कैप्सूल होता है जो बेसिकली डुलॉक्सिटिन जो फार्मूला है उसका ब्रांड नेम है। हिल्टन फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये एक प्रोडक्ट है। इस जो मेडिसन है जो डुलॉक्सिटिन है बेसिकली ये एज एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, एंटी एग्जाइटी यानी एग्जाइटी के मरीज़ों के लिए भी होती है और डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं उनके लिए बेसिकली ये इस्तेमाल की जाती है। दो इसके मेन ये जो पर्पसेस हैं उसका जिसमें ये इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसके जो जितने भी CNS की मेडिसिन होती है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती हैं, जो दिमाग के ऊपर काम करती हैं, उसके जो आपको बताऊं कि इस साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो एक अच्छे खासे होते हैं। आप जिस तरह अगर डुलॉक्सिटिन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी जो इसके जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी का जो सोडियम लेवल है, सोडियम आयन जो है वो कम हो जाती हैं, तो इसकी वजह से मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा डिजीनेस, चक्कर आना, ब्लड विजन, नज़र का जो है कम हो जाना, जिसके एक कंडीशन होती है काला मोतिया हो जाना। काला मोतिया जिसके अंदर यकदम जो आँखों के जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसे हम एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा कहते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ये कम होता है, लेकिन इसके चांसेस मौजूद रहते हैं। इसी तरीके से हेडेक और इसके अलावा ट्रेमर्स, झटके आना यानी आँखों का अपना हाथों का कांपना, और नौजिया जिसे कहते हैं दिल का ख़राब होना, वोमिटिंग, उल्टी का आ जाना, और कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसे प्रॉब्लम जो हैं ये भी हो जाते हैं। और इसके अलावा स्किन प्रूराइटिस, स्किन के ऊपर जो है ना ख़ारिश होना शुरू हो गई और स्किन की जो है ना ऊपर दाने बन जाना, ये बेसिकली इसके जो है मेनली साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और वेट गेन भी इसके एक साइड इफ़ेक्ट के अंदर आता है। लेकिन जो मेन इसका जो सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह है वो मैंने बताया हाइपोनेट्रीमिया। अगर सोडियम का लेवल अगर कम हो गया बॉडी से, पेशेंट जो है बेहोश हो सकता है, ट्रेमर शुरू हो सकते हैं, और कार्डिक रिदम जो दिल का रिदम है वो भी ख़राब हो सकता है। और इसके अलावा जो एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा है, जो काला मोती है, वो भी एक सीवियर जो है किस्म का एक साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए ये जो मेडिसिन जो डुलॉक्सिटिन जो है जो एंटी डिप्रेसेंट है, और इसको हमेशा अपने मुस्तनिद साइकेट्रिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना है। इवन कि आप कोशिश किया करेंगे जो आम जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं वो भी बेसिकली ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करते, लेकिन अगर वो प्रेस्क्राइब करते भी हैं तो एक दफ़ा इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि आपको आगाही मिल सके। बाज़-औक़ात पेरिफेरी के अंदर, छोटे क्लिनिक के अंदर बैठे हुए मुख्तलिफ लोग जो हैं हर तरह की मेडिसिन जो उसको उनको आता है नाम वो जड़ देते हैं, तो इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और वो डुलॉक्सिटिन खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन ले रहे हैं जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसका फ़ायदा होता कोई नहीं है, नुकसान 4 गुना ज़्यादा लेके वो घर जाते हैं। तो इसलिए बाकी ये मेडिसिन जब भी आपने ये कोई प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, सिर्फ वो साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसके बारे में आगाही का मकसद यही है कि आपको पता हो जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो बेसिकली चीज़ क्या है। अच्छा, इसके अलावा ये जो ग्रुप बनता है ये इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि SNRI। कुछ जो है हमारे पास SSRI होते हैं जो सिर्फ सिलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर होते हैं। ये नॉरएपिनेफ्राइन इनहिबिटर भी है, SNRI इसको कहते हैं। और इसके जो दूसरे नंबर के ऊपर इसकी जो डोज की अगर बात 30 mg का ये कैप्सूल है, वैसे तो 30 mg का ये कैप्सूल है एक रोज़ाना की बेस पे ले सकते हैं, लेकिन अगर कंडीशन सीवियर है पेशेंट की तो हम इसको 30 to 60 mg भी कर सकते हैं। एक गोली सुबह ले लें और एक शाम के वक्त, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है और आपका जो सीवियरिटी है डिज़ीज़ की वो क्या है, और आपके वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका वज़न कितना है, ये मेडिसिन की डोज। अच्छा, उसके अलावा एक जो मज़े की बात है कि इसको मेडिसिन को किस टाइम लिया जाए, इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो एक समझ लें कि कंट्रोवर्सी रहती है, क्या है कि इसको एट मॉर्निंग लेना या एट नाइट। देखें, इसका जो डुलॉक्सिटिन है इसका एक साइड इफेक्ट होता है स्लीपीनेस, यानी कि आपको नींद आ सकती है। तो अगर आप इसको नींद की वजह से आप इसको लेते हैं, डे टाइम में आप नींद की वजह से हो सकता है कि आपके दिन भर के जो मसले, अपने जो काम है उसके अंदर मसले पैदा हो सकें। और अगर आप इसको नाइट के टाइम लेते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इसके अंदर जो नॉरएपिनेफ्राइन इनहिबिटर है, असल में ये कम्बिनेशन है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्राइन रीअपटेक इनहिबिटर, दो इफेक्ट हैं। तो अगर जो सेरोटोनिन का जो इफेक्ट आता है, अगर वो रीअपटेक इनहिबिटर के तौर पर काम करता है तो ये स्लीपीनेस काज करता है।
करता है। लेकिन अगर नॉरएपिनेफ्राइन रीअपटेक इनहिबिटर का ये काम करता है तो ये जो है वो इंसोम्निया काज करता है, यानी कि नींद को ख़त्म करता है। इसलिए नींद के हवाले से इसके ये दो एक अपोजिट इफेक्ट हैं एक ही मेडिसिन के। तो इसलिए बाज़ औक़ात आप अपना देख लें जो आपको कंफर्टेबल लगता है डे में। अगर आपको थोड़ी बहुत नींद से मसला नहीं होता, आपकी एक्टिविटी ऐसी है, तो आप इसको डे टाइम ले लें। अगर आपको जो है नाइट के ऊपर आप लेना इसको पसंद करते हैं, क्योंकि आपने खुद देखना है कि आपके अंदर इस मेडिसिन का कौन सा इफ़ेक्ट ज़्यादा आ रहा है। अगर आपको नींद कम आती है इस मेडिसिन को लेने से, आपने इसको आप डे टाइम लेना है। और अगर आपको इसको खाने से नींद आती है, ज़्यादा आपको गनूदगी की कंडीशन तारी होती है, तो आप इसको एट बेड टाइम लें। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जिस टाइम भी आपने मेडिसिन लेना शुरू करनी है, अगर आप मॉर्निंग पे ले रहे हैं तो जब एक दफ़ा फाइनल कर लिया आपने, तो आपने इसको मॉर्निंग पे ही कंटिन्यू करना है। अगर नाइट पे ले रहे हैं तो नाइट पे ही, क्योंकि ये जितनी भी मेडिसिन CNS की मेडिसिन होती हैं, इनका एक ख़ास एक साइकिल होता है लेने के बाद, जिसमें इन्होंने पीक टाइम पर जाना होता है, फिर नीचे इन्होंने गिरना होता है, फिर इन्होंने अपना इफेक्ट देना। अगर आप टाइम चेंज करेंगे तो ब्लड के अंदर इनका कंसनट्रेशन लेवल वेरी करेगा और उससे इफेक्ट जो है आप चाह रहे हैं वो नहीं आएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।